शारदा पीठ, हम उसे आते वक्त जाएंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ये हम पहुँच गए गोलोक धाम में। हाँ हाँ, तो अभी हम गोलोक धाम जाएंगे। अभी हम आ गए हैं गोलोक धाम, जहाँ पे हमें गीता मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण जी के चरण, बलदेव जी की गुफा, गोलोक की घाट, काशी विश्वनाथ का मंदिर, महाप्रभु जी की बैठक और भीमनाथ मंदिर दिखेगा। और ये जो रिवर है वो है हिरन रिवर। तो अभी हम यहाँ पे ऊपर चढ़ते हैं। तो ये पूरा एरिया है, यहाँ पे हिरन नदी बह रही है, ये पूरा एरिया है। और अब हम पहले मंदिर जाएंगे जो कि गीता मंदिर है। गीता मंदिर में प्रवेश करते ही आपको पिलर्स दिखेंगे। ये पिलर्स के ऊपर भगवद गीता के श्लोक, अध्याय लिखे हुए हैं। और यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति है। ये पूरा कृष्ण मंदिर है, यानी कि गीता मंदिर। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी हम यहाँ से उतर रहे हैं गीता मंदिर के इसी द्वार से। और यहाँ पे इस एरिया में एक मंदिर है जो कि है बलदेव जी की गुफा। तो बलदेव जी की गुफा एक गुफा ही है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको बलराम जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी। और माना जाता है कि यहीं पे बलराम जी ने अपना शेषनाग का अवतार लेकर, उन्होंने अपना बलराम जी का अवतार कंप्लीट करके वो यहाँ से गोलोक चले गए थे। तो ये पूरी गुफा है जहाँ पे बलराम जी के शेषनाग अवतार है। और यहाँ पे महादेव का भी मंदिर है। तो ये है बलदेव जी की गुफा, जो कि बहुत ठंडी है। ठीक है, चलिए। बलराम जी की तो अभी हम जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर और ये उसका प्रवेश द्वार है। तो अभी अंदर चलते हैं। और मेरे सामने इस मंदिर में आपको लक्ष्मी जी और नारायण जी की प्रतिमा दिख रही होगी। और ये जितने भी ऊपर पोस्टर्स लगे हैं वो अलग अलग अवतार है विष्णु भगवान के। गणेश जी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, यहाँ पे गरुड़ जी है और यहाँ पे हनुमान जी है। ये है काशी विश्वनाथ, यानी कि काशी विश्वेश्वर महादेव का मंदिर। तो हम इसके भीतर प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने है कृष्ण जी की चरण पादुकाएं, तो उसके भी दर्शन हम करते हैं। ये है श्री गोलोक धाम, जहाँ पे श्री भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुकाएं हैं। जय श्री कृष्ण। ये है ओमकारेश्वर महादेव, देखिए। ये देखिए, ये पूरी हिरन नदी है, पूरी हिरन नदी है ये। ये देखिए, ये एक शिला भी है इसके अंदर। महाप्रभु जी की बैठक यही है।
और यहीं पे भीमनाथ महादेव का मंदिर है जो कि बंद है अभी। महाप्रभु जी की बैठक तो शायद अभी बंद है अंदर से। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके अंदर से आप देख लीजिए। तो अभी हम वापस चलते हैं और जाएंगे हिंगलाज भवानी की गुफा और बाकी शारदा पीठ में। तो अभी हम जा रहे हैं पंच पांडव गुफा, जो कि हिंगलाज माता की गुफा के नाम से भी जानी जाती है, और सूर्य मंदिर जहाँ पे सूर्य कुंड भी है। बेस स्टेयरकेस से हम जाएंगे पंच पांडव गुफा और हिंगलाज माता की गुफा जो मेरी कुल देवी है। तो अभी हम पहले जा रहे हैं सूर्य मंदिर। तो यहाँ पे मैं जितना वीडियो शूट कर पाई आप उतना ही देखिए, क्योंकि पीछे से मेरे को बोल दिया था कि फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे साइड में एक छोटी मोटी चीज़ों की शॉप्स थी, और ये देखिए शालिग्राम, पर पता नहीं रियल है या नहीं। तो अभी मेरे सामने है सूर्य कुंड, और वहाँ पे सूर्य भगवान का एक छोटा सा प्रतिमा टाइप बनाया है, और यहाँ पे बहुत सारी गिलहरियाँ है जो अलग अलग कर्तव्य करती रहती है। और पिछले मेंढक वाले हादसे के बाद मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा पास नहीं जाऊँगी कुंड के, तो हम यहीं से प्रणाम करते हैं। यहाँ पे गिलहरी, ये सूर्य देव का कुंड है, और ये पूरे पत्थर जो है ये समुद्र के पानी से इनमें होल हुआ है। अभी हम हिंगलाज माता की गुफा जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं हिंगलाज माता जी की गुफा, या फिर पंच पांडव जी की गुफा, और वहाँ पे सिद्धनाथ महादेव का भी मंदिर है, तो उसके भी दर्शन करेंगे। पंच पांडव है ये, सिद्धनाथ महादेव मंदिर। ये हमारे शिव जी के मंदिर है यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ का शिवलिंग बहुत ही छोटा है। और ये भी एक शिवलिंग है, ओम नमः शिवाय, और ये गुफा जैसा है जिसमें गणेश जी की स्थापना की है। तो अब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, और जाते ही राइट साइड में है हिंगलाज माता जी की गुफा। तो इस जगह की हिस्ट्री ये है कि जब 5 पांडव वनवास कर रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पे देवी की तपस्या की थी, और उन्हें यहाँ स्थापित रहने की विनती की थी। तो देवी यहाँ पे स्थापित है। आप खड़े होके तो नीचे जा ही नहीं सकते, रास्ता बहुत छोटा है, आपको बैठ के जाना पड़ेगा। और पहले तो मेरे को डर लग रहा था जाने के लिए, लेकिन फिर हमने लिया माता जी का नाम और हम चले गए। क्योंकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, और मेरा वीडियो जो मैंने निकाला था वो उसमें बहुत भीड़ आ रही थी, तो ये एक फ़ोटो है जो मेरे को गूगल से मिली है, लेकिन अंदर का बिल्कुल सेम है एज इट इज़। तो गुफा से बाहर आते ही देखिए हमें क्या दिखा। ये एक बहुत ही सुंदर चीज़ है जो मैं पहली बार बनते हुए देख रही थी। आप देख सकती है वो कैसे बना रही है उसको, बांध रही है घोंसला। ये पानी है नीचे। ये देखिए बना रही है, देखिए मिडल वाली, देखिए तू कैसे बना रही है। ये सारे शिवलिंग है और ये सारे बर्ड्स हैं। बोलिए। मन सीता जंग बलर मोर राम लला राम लला राम लला की। हम जा रहे हैं शारदा पीठ, जहाँ पे कामनाथ महादेव, आदि शंकराचार्य जी की गुफा, लक्ष्मी माता जी का मंदिर और सरस्वती माता जी का मंदिर, जिसका नाम शारदा मंदिर है। तो अभी हम अंदर चलते हैं। बाजू में 12 ज्योतिर्लिंग से तो 10 रुपये ना फूल बेली पत्र भगवान ने तुम्हारा हाथ के चढ़ से। तो अब हम अंदर आ गए और सबसे पहले हमें ये मंदिर दिखा है। ये है नरसिंह भगवान, ये है कामनाथ महादेव। गुफा तरफ जाने का रास्ता ये आदि शंकराचार्य जी की है, और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे।
यहाँ पे ये गादी जैसा शायद यही है गादी। ये है देवी लक्ष्मी और ये देवी सरस्वती है और ये है शंकराचार्य जी की गादी। तो अब हम आदि शंकराचार्य जी की गुफा की तरफ जा रहे हैं। तो गुफा मतलब कि वही वहाँ पे सफोकेशन होता है, जगह कम होती है। का जन्म साउथ में हुआ था, कारडी गांव में भगवान निर्माण किया गया। शंकराचार्य जी ध्यान में यहाँ बैठे थे। हाँ। तो पुष्प लेकर के पूजन के लिए आया। नंदी जी उसने देखा कि आदि शंकराचार्य ध्यान में बैठे हैं, तो भी ध्यान में ही बैठ गया है। और आदि शंकराचार्य जी यहाँ से जगन्नाथपुरी चले गए, गोवर्धन मठ का निर्माण किए और वहाँ से कारडी गए, वहाँ का अंतिम संस्कार किए और केदारनाथ में जाके समाधि ली। अच्छा, ये कब बना है, मतलब किसने बनाया है? अच्छा, शंकराचार्य जी ने ही बनाया है। तो ये है मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, ओंकारेश्वर, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर नहीं, वो कौन सा है फिर? महाकालेश्वर है। ये मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और ये कृष्णेश्वर। और जो बीच वाला है वो सोमनाथ। तो अभी हम वापस सोमनाथ सर्किल वाले एरिया के पास पहुंच गए हैं क्योंकि वहीं से हमें जाना है। अभी हम जा रहे हैं बाणगंगा और भालका तीर्थ। चलो चलते हैं। ये देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है। अब हम जा रहे हैं भालका तीर्थ, जहाँ पे श्री कृष्ण को तीर लगा था। और ये है अलग अलग वस्तुएं जो यहाँ पे मिलती है। क्या है उसका हिस्ट्री? ये देखिए, ये है भालका तीर्थ का मंदिर। तो इस मंदिर का इतिहास ये है कि श्री कृष्ण यहाँ पे एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और उन्होंने अपने पैर एक के ऊपर एक रखे थे। तो दूर से जो बाणगंगा है वहाँ से एक जरा नाम के शिकारी को लगा कि वहाँ पे हिरन है, मतलब उनके पैर हिरन की आग जैसे लगे उसको। तो उसने तीर चला दिया और गलती से वो तीर लग गया श्री कृष्ण को। और उसके बाद तो आपको पता है कि श्री कृष्ण का अवतार समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जो जरा नाम का शिकारी है उसका लिंक रामायण से भी है। तो ये उस समय की बात है जब श्री राम ने सुग्रीव को बचाने के लिए बाली को मारा था। तो बाली ने श्री राम से पूछा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, मुझे छिप के क्यों मारा? तो श्री राम ने उनको बोला कि इसका जवाब मैं तुम्हें अपने दूसरे अवतार यानी कि श्री कृष्ण के अवतार के टाइम पे दूंगा। तो ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण अवतार में जो जरा थे वो बाली का ही दूसरा जन्म था और श्री कृष्ण की लीला थी ये सब कि उनके द्वारा ही उनके पैर पर तीर लगा। तो ये सब तो पूर्व ही निर्धारित था और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिखी है भालका तीर्थ की। और अभी हम यहाँ से आगे जाते हैं तो ये गणेश जी की मूर्ति है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक शिवलिंग दिख रहा होगा जिसके साइड में एक पेड़ है। तो वो यही पेड़ है जहाँ पे श्री कृष्ण अपनी पीठ टिकाकर लेटे थे, जिस पोजीशन में मूर्ति बनाई है उसी पोजीशन में। और जब जरा नाम के शिकारी को रियलाइज होता है कि उसने हिरन की आग नहीं मारा है तो वो यहाँ पे क्षमा मांगने के लिए आता है श्री कृष्ण से। तो अभी हम बाहर जाते हैं मंदिर के। ये कोई तो कुंड है और यहाँ पे रामधुन चल रही है। मजा आ रहा है? बोर तो नहीं किया मैंने ज्यादा? थोड़ा सा किया हो तो झेल लेना। ये सारे मछली पकड़ने वाले जहाज हैं और अभी हम पहुंच गए हैं बाणगंगा यानी कि समुद्र के किनारे। और सामने जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर दिख रहा है? ओके, तो ये है सोमनाथ मंदिर जो आपको दिख रहा है। बाणगंगा, ये है बाणगंगा। यहीं से जरा नाम के शिकारी ने तीर चलाया था जो भालका तीर्थ पे श्री कृष्ण को लगा। और ये दोनों शिवलिंग का अभिषेक स्वयं समुद्र देव करते हैं। तो चलिए, क्योंकि बाणगंगा जाने के लिए अंदर हमें मना किया है तो मैंने समुद्र में ही बेलपत्र डाल दिए कि जब चाहे समुद्र मेरे बेलपत्र महादेव तक पहुंचा दे। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं खुद वहाँ जाकर समुद्र के पानी से शिवलिंग पर जलाभिषेक करूँ, लेकिन ये पत्थर के ऊपर बहुत फिसलन थी तो मैं वहाँ जा नहीं सकी। और एज हमारे ऑटो वाले भैया ने भी मना किया था तो मैंने रिस्क भी नहीं लिया। ऐसा कई
स्टोरियों के मुताबिक ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ 5 शिवलिंग है, जिसमें सिर्फ 2 विजिबल है और बाकी दिखते नहीं है। देखो शिवलिंग का अभिषेक किया है समुंदर की लहर ने पीछे। ये अभी सोनू प्रणाम करिए। और ये पत्थर देखिए आप, इतने विचित्र पत्थर है जिसको समुद्र उसकी वजह से होल हुए हैं इसमें। देखिए कितने अजीब पत्थर है ये। ये है भीड़ भजन महादेव मंदिर। यहाँ से आपको ये सोमनाथ मंदिर दिख रहा है और अभी हम हैं भीड़ भजन महादेव मंदिर में। ये जो मंदिर का शिवलिंग है ना, वो एग्जैक्ट सेम है सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग जैसा, और यहाँ 2 शिवलिंग साइड में भी है। तो अभी हम वापस जा रहे हैं हमारे अतिथि गृह की तरफ। हाँ बोलिए, बोलिए। लाइट एंड साउंड शो देख लीजिए। हाँ बाद में इधर लीलावती महेश्वरी है, वैसे भुवन है, खाने का भी अच्छा मिलता है। हाँ। तो गाइज आप मेरे को कमेंट में बताना कि क्या हमारे ये ऑटो वाले अंकल का शक्ल संजय दत्त से मिलता है या नहीं। तो गाइज ये हमारे बालकनी का व्यू है, और बालकनी में आते ही जो मेरे को अभी दिखा, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, और ये बीच में मून। कभी देखा है इतना बड़ा रेनबो? मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि इसको एक फ्रेम में कैसे लेके आऊं मैं। इतना बड़ा रेनबो, वाह सो प्रिटी। यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। अभी हम ओल्ड सोमनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि उसका कल ऑफिस है तो उसका फिर नहीं हो पाएगा मेरे साथ, तो इसलिए वो अभी भी करेगी। मतलब वो अभी कर रही है तो मैं उसके साथ अभी भी करूँगी और कल सुबह भी करूँगी। वैसे भी भगवान के दर्शन जितनी बार कीजिए उतनी बार अच्छा लगता है। चलिए चलते हैं। ये इस बैल के सींग देखिए आप। सो गाइस ये है सोमनाथ सर्कल, और यहाँ से हम इस साइड जाएंगे तो आपको सामने दिखेगा मंदिर। अभी थोड़ा और आगे जाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। देखिए मंदिर के हम करीब पहुँचते जा रहे हैं। ये मेन सोमनाथ वाला मंदिर है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर का पिक्चर वहाँ पे जो टीवी है वहाँ पे दिखाया जा रहा है। अभी वहाँ से जाएंगे ना, वहाँ पे पूरे शिव जी के पोस्टर्स बनाए हैं पूरे वॉल पे। अभी हम लोग अपना फोन जमा करने जा रहे हैं, तो आपको बाद में मिलते हैं। तो अभी जस्ट हमने सोमनाथ का दर्शन किया है और हमने अभी लाइट शो भी देखी है। अभी हम इतना लेट हो गए कि हमारे अतिथि गृह का भोजन बंद हो गया, तो हम रेस्टोरेंट में आए हैं। तो हम यहाँ पे पार्थ रेस्टोरेंट में आए हैं, तो अब देखते हैं कि हम क्या खाने वाले हैं। ये मेन्यू है। सोनू ने मंगाई है पंजाबी थाली, क्योंकि गुजराती थाली बेचारी को मिली नहीं। तो इसमें है छाछ। वैसे पंजाबी थाली में छाछ क्यों है? लस्सी होनी चाहिए। अच्छा, ये है जीरा राइस, तंदूरी रोटी बटर वाली, मिक्स वेज, पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई। और मैंने ऑर्डर किया है चाइनीज़, क्योंकि मेरे को ज़्यादा भूख नहीं है। तो आएगा तब आपको दिखा दूँगी। टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा, गुड। और ये मेरे हक्का नूडल्स। सोमनाथ के लाइट शो की डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगी। तो आज का हमारा सोमनाथ का यात्रा का पहला दिन ख़त्म होता है, समाप्त होता है।
तो ये हमारा फर्स्ट डे था सोमनाथ का, और अब नेक्स्ट डे हम जाएंगे अहिल्याबाई मंदिर, क्योंकि वो हमारा नहीं हो पाया। और आगे आप देखते रहिए कि हम क्या क्या करते हैं।